हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विषय विज्ञान विषय विज्ञान का 4 अगस्त 2025 को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो तुम्हें पता है कि यहीं से तुम्हें पूछा जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर तुम वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो तो 4 अगस्त को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल में तुम फुल में से फुल मार्क्स ला रहे होगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। यहाँ पे तुम्हें टोटल 20 मार्क्स के पूछा जाएगा, टोटल 20 अंक के होंगे और समय तुम्हें 1 घंटा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि तुम्हें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और तुम्हें जो सही ऑप्शन है उसे तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल यानी कि दो सतह के बीच संपर्क वाला बल को हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। जिसमें ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है गुरुत्व बल, ये तुम्हारा असंपर्कित बल में आता है, तो ये भी गलत होगा। चुंबकीय बल, ये भी असंपर्कित बल होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल, तो ये भी असंपर्कित बल है। लास्ट ऑप्शन बचा घर्षण बल, जो कि है संपर्कित बल। जिसमें तुम्हें पता है, अगर कोई फुटबॉल जमीन में गति कर रहा है तो जमीन इसके विरुद्ध एक बल लगाता है, जिससे वो धीरे धीरे रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जमीन जो कि बॉल को फुटबॉल को संपर्क में एक बल लगा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बल क्या कर सकता है। ऑप्शन ए गति को बढ़ाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मान के चलो 10 किलोमीटर प्रति आवर से, और अगर तुम उसमें बल लगा दोगे तो वो और तेज गति करेगी, यानी कि गति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में तुम्हें पता है गति को घटाता है दिया हुआ है। अगर कोई वस्तु इस डायरेक्शन में गति कर रहा है और तुम इसके अपोजिट बल लगाओगे, यानी कि इसके विरुद्ध में बल लगाओगे, तो उसका गति क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और अंत में जाके वो रुक जाएगा। तो गति में वो घटाता है, यानी कि ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, जहाँ पे तुम्हें दिया है वस्तु के आकार को बदलता है। यानी कि तुम किसी वस्तु को बल के साथ दबाओगे तो उसका आकार बदल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। तो अगर तुम्हें तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इनमें से सभी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है तुम्हारा न्यूटन। ऑप्शन ए पे क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे क्या दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, ये तो तुम्हें पता है। अब आओ ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है ताप, तो गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो कि दिया हुआ है तुम्हें दाब, यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। तो तुम्हें पता है बैलों अपने मांसपेशियों की सहायता से खींचते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या बल होती है, मांसपेशी बल होती है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांसपेशीय बल होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कोई वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। तो कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस जमीन में आकर टकराती है, तो वो किस बल के कारण वो वापस जमीन में आ जाती है, तो वो आ जाती है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जहाँ पे तुम्हें पहला ही ऑप्शन पे दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होती है, बढ़ती है या फिर घटती है। तो होता है घटता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का दो मात्रक होता है, एक उसके साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल, और दूसरा मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है पास्कल, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी पे तुम देख सकते हो
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो कि ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसीलिए जो तुम्हारा सी ऑप्शन है दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर दबाव क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो कि है तुम्हारा स्थिर विद्युत बल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बर्तनों के दीवार पर दाब कौन डालते हैं। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है गैस, तो ये भी ऑप्शन सही है, गैस डालता है दीवारों पे दबाव। इसी तरह ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्रव, तो ये भी दाब डालता है बर्तनों के दीवारों पर, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट है ऑप्शन सी, जो कि दोनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है हमारे चारों ओर वायु का आवरण को क्या कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जो वायु का वातावरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इनमें से कौन सी स्थिर बल का उदाहरण है। तो पहला स्थिर बल यहाँ पे हम लोग पीछे ही देख लिए थे, जो कि है बालों में कंघी करना, यानी कि ऑप्शन ए पे तुम्हें दिया हुआ है नल से पानी गिरना, ये तो कोई हाल में नहीं होगा। ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है कंघी से कागज के टुकड़ों को चिपकाना, हाँ ये तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पेशीय बल कैसा बल है। ऑप्शन ए असंपर्क बल, संपर्क बल, दाब, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेशीय बल क्या होती है, एक संपर्क बल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।